एक बुलडोजर की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। यूपी की कार्यशैली पर अब दूसरे राज्यों में भी इस तर्ज को अपनाया जा रहा है। देश में यूपी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा के बीच वाराणसी के हस्तकलाकारों ने पहली बार लकड़ी के बुलडोजर तैयार किए हैं। वाराणसी के कास्ट कलाकारों द्वारा बनाए गए बुलडोजर खिलौनों की डिमांड अब पूरे देश में है। आइए देखते हैं प्रिया सिंह की एक खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए गए बुलडोज़र के बारे में। जिस तरीके से हस्तकला की कलाएं मतलब कि एक तरीके से ख़त्म होती जा रही थी, उसको अब बढ़ावा दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र के द्वारा, यानी यूँ कह ले बुलडोज़र बाबा के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वाराणसी स्थित भदैनी के जगह पे जो यहाँ पे बुलडोज़र बनती है, वो किस तरीके की यहाँ पे हस्तकला को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। आप हमें अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम रतन कुमार है जी। ये बताइए कि जो हस्तकला को यहाँ पे आपने बढ़ावा दिया है, ये बुलडोज़र किस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है? पहले तो 2-4 पीस सैंपल के लिए आया था तौर पे, अब धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ रहा है। पहले हम लोग फिर 50-40 ठो बनाए, फिर अब धीरे धीरे ऑर्डर निकल रहा है। 100-150 के करीब इस समय लगा हुआ है। ये बताइएगा कि पहले योगी आदित्यनाथ जब नहीं थे तो आपके हस्तकला को किस तरीके से देखा जाता था? अरे हम लोगों को तो बहुत परेशानी हो गई थी। मंदी का दौर एकदम चल रहा था, एक तो कोरोना खा गया, उसके बाद धीरे धीरे पकड़ा तो हम लोग भी सोचे कि लकड़ी के खिलौने में भी इसको बुलडोज़र बाबा को बनाए, और इसीलिए हम लोग रंग बनवाए, उसके बाद पेंट कर रहे हैं। सर बाबा, जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि बुलडोज़र बाबा अतिक्रमणों पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो हस्तकला के तौर पे लकड़ी की जो कारीगरी की जा रही है, उसमें भी काफ़ी लोगों को जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको भी रोज़गार मिला है। तो यहाँ पे हम जो महिलाएं काम कर रही हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरीके का काम दिया गया है। आप हमें अपना नाम बताइएगा। चंदा। ये बताइए कि आप ये काम कब से कर रही हैं? यही कुछ दिन से कर रहे हैं, आ रहे हैं, सीख रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ये बताइए कैसा लग रहा है काम? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है करने में। क्योंकि लोग कहती है लोग कहते हैं कि महिलाएं बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग करते हैं अच्छे से काम करने में। इसी तरह जो अपने लायक रहता है, मतलब जो बताते हैं, सिखाते हैं अपना जो। अभी आप कौन सा काम कर रही हैं? बुलडोज़र के कौन से हिस्से को कलर कर रही हैं? पहिया पे लगा रहे हैं उसके कलर। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इस पहिए को कलर करके यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो ये बताइए कि जैसे कि बुलडोज़र का डिमांड बढ़ता गया है, हस्तकला को पहले इतना ज़्यादा अब नहीं तवज्जो दिया जाता था, अब दिया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काम मिल रहा है, बढ़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। काम तो लगेगा तो अच्छा ही लग रहा है करने। चलिए अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अच्छा, यहाँ पे हम हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से कला को अपने सामने लेकर आ रही है। आप हमें अपना नाम बताइए। मीनू प्रजापति, आप ये बताइए कहाँ से सोनारपुरा से। आप बुलडोज़र के कौन से हिस्से को कलर कर रहे हैं? हम इसके मेड गार्ड को, मतलब ऊपर हिस्से को रंग रहे हैं, ये वाले हिस्से को आउटसाइड मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये काम कब से कर रहे हैं? अभी हम लोग का फर्स्ट ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पे सेकंड ट्रेनिंग में हम लोग लगा हुआ था। अब हम लोग का सेकंड ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। धीरे 5-6 महीने से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा ही काम आ चुका है यहाँ पे सीखते सीखते। हस्तकला को किस तरीके से आप? हस्तकला को तो हम लोग को तो पहले कुछ मतलब रास्ता ही नहीं था। यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत रास्ता मिला, मतलब घर में बैठे बैठे उब जाते थे। यहाँ लगता है कि मतलब कुछ करने से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले की सरकार में कोई ऐसा नहीं था। जब से योगी सरकार आई, मोदी सरकार आई, हम लोग के लिए रोजी रोटी योगी की बुलडोज़र के साथ, हाँ, हम लोग का भी विकास हो रहा है, हम लोग को भी विकास मिल रहा है। योगी मोदी के साथ साथ हम लोग का भी विकास, जैसे बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, हम लोग का साथ में चल रहा है। लेकिन आप तो एक बुलडोज़र बाबा के जिसके नाम से वो फेमस हैं, उन्हीं को आप तैयार कर रही हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत गर्व, हम लोग योगी आदित्यनाथ के चीज़ को
मतलब तैयार करें, हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उनके मतलब चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं मार्केट में। बहुत अच्छा हम लोग को महसूस हो रहा है। एक तरीके से ये देखा जाए तो जब हम बुलडोज़र को देखते हैं किसी अतिक्रमण पे वो काम करता है तो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हालांकि ये बच्चों के खेलने के लिए है और सजावटी के लिए भी लोग रखते हैं, प्रदर्शनी में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना और जो कारीगरी है हाथ की जो उसको मतलब मानना पड़ेगा कि किस तरीके से कारीगरी की गई है। यहाँ पे एकदम हूबहू लग रहा है कि एक बुलडोज़र है। और हम दूसरी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस चीज़ को तैयार कर रही हैं। आप हमें अपना नाम बताइएगा। अच्छा, ये शर्मा रही हैं, कोई बात नहीं, आप हमें अपना नाम बताइए। रूपा प्रजापति। वो उस पर कुट्टी मरा गया, हम बालू कागज़ से उसको प्लेन कर रहे हैं। कुट्टी किस तरीके से मतलब नहीं समझे, जो जहाँ जहाँ वो छेद है उसको भरा गया है। जहाँ पे चीज़ें अगर जॉइन है वहाँ पे आप ये बताइए कैसा लग रहा है इस कला को आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि जैसे बुलडोज़र बाबा की डिमांड बढ़ती जा रही है तो आपको क्या लग रहा है कि आगे भी ऐसे ही ये काम चलता रहेगा? हाँ, ज़रूर चलेगा। जब डिमांड बढ़ रहा है तो ज़रूर चलेगा। कहना है कि इनके कलाकारी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे हम इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभी अग्रवाल है। आप यहाँ पे किस तरीके से? यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें बनते हुए देख रही हैं ये हम ही लोग बनवा रहे हैं। हम लोग का यहाँ बनारस में लोलारक कुंड स्थित पे हम लोग का काम है। तो यहाँ पे हम लोग की बुलडोज़र की शुरुआत हम लोग ने की कि जहाँ पे सब जगह बुलडोज़र की बातें हैं, चर्चाएं, तो क्यों नहीं बनारस में जो काष्ठ कला में ऑटो बनता था, रिक्शा बनता था, ट्रक बनता था, तो क्यों ना बुलडोज़र बनाया जाए। तो हम लोग फिर बुलडोज़र बना के फिर उसको बुलडोज़र बाबा नाम दिया। अच्छा, आपकी ये जो कलाकारी है कितने मतलब किस्म की है यहाँ पे बनती है कलाकारी? बहुत किस्म का काम होता है। अभी तो लेटेस्ट में यही बुलडोज़र बाबा का काम चल रहा है। पहले एक पीस सैंपल तैयार कराया था, यहाँ पे बनारस की मेयर ने देखा था, बहुत ही सराहाया था। फिर उसके बाद हम लोग के पास काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं इसकी और काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही हैं। तो अभी ये 100 पीस का जो बुलडोज़र है वो तैयार हो रहा है और आगे जाके 100-200 पीस का और का ऑर्डर है। ये बताइएगा कि और जैसे कि आप इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बुलडोज़र की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाया गया ये बुलडोज़र है? पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? पहले तो बुलडोज़र को तो एक नॉर्मल था, पर जब से योगी जी आए हैं तब से तो बुलडोज़र को लोग डरते हैं। बुलडोज़र से बुलडोज़र की चर्चा है। तो एक तरीके से हम लोग ने यही बनाया है कि एक ये खिलौना भी होगा और एक इस चीज़ का ये प्रतीक भी है कि जहाँ भी कोई चीज़ गलत हो रही है या वो इलीगल है तो उसके भी एक ये प्रतीक रहेगा कि लोग अपने घर में सजा सकें, कर सकें। अच्छा, आपका ये जो हस्तकला का कारीगरी है वो कहाँ तक जाता है? ये तो हम लोग का ऑल ओवर इंडिया जाता है और इवन विदेशों में भी जाता है। और ये एक मतलब कि ये बुलडोज़र जितने भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो कितने दिन में आप लोग तैयार करते हैं? ये सब देखिए हाथ का काम है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में तैयार कर लेंगे। मौसम साथ हुआ, कारीगर लोग आप लोग ने हम लोग के अभी सब जो कर्म लोग बात कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप लोग ने उनसे बात की, तो उन सबके ऊपर है कि जैसे काम होता है। ये सब हाथ की चीज़ें हैं तो टाइम लगती हैं। 100 पीस को तैयार करने में 15 दिन लग जाएगा, तो उस हिसाब से फिर प्रोडक्शन होता है। ये बताइएगा कि मार्केट भाव क्या रहता है इसका, और आप दोनों बताइएगा, जो आप देती हैं और जो मार्केट भाव में रहता है वो किस? अभी तो देखिए अभी एक पीस तैयार हुआ, अभी ये 100 पीस तैयार होगा तब इसका कॉस्ट पता चलेगा। पर जो भी इसका अभी तक अनुमान जो लगाया जा रहा है, इसका कॉस्ट बहुत ही कम रखा जाएगा। कोशिश ऐसा ही किया जा रहा है कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखे कि हर एक घर में एक बुलडोज़र हो सके। तो ऐसा ही होगा कि कम से कम 200 से 300 तक में बुलडोज़र मिल जाए। लेकिन ये अगर 200 के 300 में अगर बुलडोज़र ये जाएंगे तो आम बच्चे तो शायद ही इसको ले पाए। आज तो लोग 200 रुपये का टॉफ़ी खरीद लेते हैं, तो 200 रुपये का उन लोग को बुलडोज़र खरीदने में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यानी कि ये बच्चों के खेलने के लिए जो ये बुलडोज़र है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बना बनाया आता है या फिर?
हम लोग बनवाते हैं, पूरा A to Z हमारे क्या ही बनता है, पूरा यहीं पे बनता है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बन चुका है। और अभी आप लोग जिस समय पे आए हैं ये पेंट हो रहा है, तो अभी आप लोग ने जो देखा है ये इसको पेंट होते हुए देखा है। आपके पीछे ये दीजिए, ये देखिए इस तरीके से ये बनता है, ये बिना रंगा हुआ है। इस पर ये देखिए पूरा बुलडोज़र बाबा लिखा हुआ है, ऐसा पूरा रेडी होगा, ये पूरा इस तरीके से होगा, इस तरीके से बन के आता है, फिर इसको हम लोग पेंट करते हैं। ये है बुलडोज़र, यानी कि ये बुलडोज़र, यहाँ पे बुलडोज़र बाबा लिखा भी हुआ है। तो चलिए अच्छा, ये तो हुआ आपके बुलडोज़र का। और बाकी कौन कौन से हस्तकला है? बहुत सारी चीज़ बनती है, भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं, सजावट की सामान बनती है। हम लोग का आज से नहीं 70 साल पुराना काम है, तो जितनी भी चीज़ है काफ़ी चीज़ें बनती रहती हैं। अभी विश्वनाथ कॉरिडोर हम लोग ने हाल में ही बनाया है। चुनाव के दौरान जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को विपक्षियों ने बुलडोज़र बाबा नाम दिया है, अब वो बुलडोज़र बाबा किस तरीके से प्रचलित हो रहे हैं हम आपको दिखा रहे थे वाराणसी से। मैं प्रिया सिंह, डैन काशी। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।